न्यू अस्पताल में आने से जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ मिल रही हैं उससे हमारा संख्या तो ज़रूर बढ़ा है। तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उसको हम लोग 24/7 जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। ऑपरेशन की जो सिजेरियन सेक्शन की बात है जहाँ तक, वो लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास नाइट में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। अब ये है कि हमारे पास सारी सुविधा रात्रि के समय भी या 24 घंटे कहिए वो उपलब्ध है। तो हमें जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको अन्यसन अल्टिल एकदम ज़रूरत नहीं है कि उन्हें बाहर जाएं, हम लोग यहीं उसका सिजेरियन करने की उनके कामों को स्वास्थ्य मंत्री तो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्डिंग उसका उदाहरण है कि क्या बिल्डिंग का उद्घाटन इतना जल्दी में हो पाया, ठीक है। और उन्होंने भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी दिखाई। जी हाँ, अभी जब हमारा अस्पताल न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है तो फैसिलिटीज़ थोड़ी बढ़ी हैं, हमें भी काम करने में थोड़ा सहूलियत हुआ है, स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई गई है। ऑपरेशन की जो सिजेरियन सेक्शन की बात है जहाँ तक, वो लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ी है। हम लोगों का पॉजिटिव उसमें ये है कि हम लोगों को जो सुविधा है वो पहले से चाहिए वो मिल रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है सुविधा में। हाँ, काफ़ी से बेहतर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के नेतृत्व में हर रोज़ स्वास्थ्य विभाग जो है एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप देख रहे हैं कि अस्पतालों का निरीक्षण, डॉक्टरों पर पैनी नज़र, मतलब मकसद है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे जो लोग हैं, जिस सोच के साथ व्यवस्था को तंदुरुस्त करने में लगातार स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगे हुए हैं। इस बीच खबर आई कि पटना सिटी के एक अस्पताल में, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में, एक दिन में 5 ऑपरेशन जो है वो सफल तरीके से किए गए। तकरीबन अगर महीने की बात करी जा चुकी है, 26 तारीख है, तो 40 से अधिक की संख्या है। ये अपने आप में इस अस्पताल के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। और न सिर्फ इस अस्पताल, बाकी ऑल ओवर अब सरकारी अस्पतालों को आप देखेंगे तो एक बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे साथ यहाँ के डॉक्टर जो लगातार इस पूरे काम को, ऑपरेशन को सफल बनाने में लगे हुए थे, डॉक्टर है। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जयंती हुआ। मैं यहाँ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी डिपार्टमेंट में SMO हूँ। और यहाँ पर हमने मुझे जानकारी मिली कि एक दिन में 5 सिजेरियन ऑपरेशन आप लोगों ने सफलपूर्वक किया। औसतन अभी तक 40 से अधिक सिजेरियन हो चुका है। जी हाँ, अभी जब हमारा अस्पताल न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है तो फैसिलिटीज़ थोड़ी बढ़ी हैं, हमें भी काम करने में थोड़ा सहूलियत हुआ है, स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले कई चीज़ों में हमारे हाथ बन जाते थे, तो अब क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उसको हम लोग 24/7 जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। हम लोग नाइट सर्जरीज भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, तो जब भी पेशेंट की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। मतलब ये चूँकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, पहले नाइट में नहीं होता था, अब ये नाइट में भी सिजेरियन शुरू हो गया है। ऐसा नहीं था कि हम लोग पहले नाइट में नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे हमारे पास जो डॉक्टर्स थे वो लिमिटेड थे, तो इसलिए ऐसा ये हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। लेकिन स्टाफ का संख्या बढ़ने से, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने से अब है कि हमारा नंबर इंक्रीज़ कर गया है। पहले भी जो इमरजेंसी केसेस थे वो हम लोग रात्रि में भी कर रहे थे, लेकिन हाँ, न्यू अस्पताल में आने से जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ मिल रही हैं उससे हमारा संख्या तो ज़रूर बढ़ा है। 1-2 कारण अगर आप बताना चाहेंगे जिन कारण की वजह से संख्या में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। पहले कितना, 1-2 महीने पहले कितना होता था? 1-2 महीने पहले हमारा संख्या 30 के अराउंड महीने में करीबन हो जाता था। उसमें ये था कि रात्रि में, देखिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जैसे हम लोग को रेफ़र करना पड़ जाता था, क्योंकि हमारे पास नाइट में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। अब ये है कि हमारे पास सारी सुविधा रात्रि के समय भी या 24 घंटे कहिए वो उपलब्ध है। तो हमें जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको अन्यसन अल्टिल एकदम ज़रूरत नहीं है कि उन्हें बाहर जाएं, हम लोग यहीं उसका सिजेरियन करने की 26 तारीख है, अब तक जो आंकड़ा यहाँ से मुझे जानकारी मिला कि 40 प्लस हो चुका है। लगता है कि आप लोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि क्या कहूँ, हम लोग जो कर रहे हैं पेशेंट के प्रति, हाँ उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इन नंबर्स को और बढ़ाएं। ठीक है, जो भी पेशेंट आ रहा है वो हमारे यहाँ से बाहर ना जाए और संतुष्ट होकर के यहाँ से जाए। संतुष्ट होकर यहाँ जाए। डॉक्टर पंकज नाम हुआ आपका? हाँ, डॉक्टर पंकज। क्या कहेंगे? यही है कि पिछले 4-5 महीनों में ग्रेजुअली हर महीने जो है वो ऑपरेशन की जो सिजेरियन सेक्शन की बात है जहाँ तक, वो लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण ये है
कि एक तो गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ी है, दूसरी कि इन्वेस्टिगेशंस जो पहले हमारे पास केवल दिन के समय अवेलेबल रहता, अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस उसमें हमारे पास अभी शाम के समय और रात के समय भी अवेलेबल है, तो वो कारण है। तीसरा है ब्लड बैंक, जैसे कल ही एक ऑपरेशन हुआ, उसका हीमोग्लोबिन 8 था, तो 8 में पहले हम लोग यहाँ कर नहीं सकते थे उसको ऑपरेशन, तो उसमें क्या है कि कल ब्लड बैंक में यहाँ से ब्लड अरेंज हो गया, तो ब्लड बैंक भी थोड़ा इफ़ेक्टिव हो गया, तो इसलिए वो हो पाया ऑपरेशन। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप मानते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है, इस कारण से आप लोग रात में भी कर लेते हैं और संख्या इस कारण से बढ़ रहा है? हाँ, इस कारण से बढ़ रहा है। ब्लड बैंक, इन्वेस्टिगेशंस, डॉक्टर्स की संख्या, मैन पावर, सब चीज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये सब कुछ अचानक से बदला है, ये धीरे धीरे करके इधर बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में थोड़ा अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। अधिक तेजी से बढ़ रहा है? हाँ, तो नए बिल्डिंग का उद्घाटन भी यहाँ हुआ, हाँ 100+ बेड आप लोगों को मिले। हाँ, 3-4 दिन पहले जो है वो उद्घाटन हुआ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फैसिलिटीज़ बढ़ा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आपके, हमारे स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी, उनके कामों को कैसे देख रहे हैं एज ए डॉक्टर? उनके कामों को स्वास्थ्य मंत्री तो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्डिंग उसका उदाहरण है कि क्या बिल्डिंग का उद्घाटन इतना जल्दी में हो पाया, ठीक है। और उन्होंने भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी दिखाई। कई जगहों पर हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर की शिकायत ये होती है कि व्यवस्था नहीं हम लोग करना चाहते हैं, वो सरकार फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पाती है। निशांत जी को लेकर जो मेरा ओपिनियन है, या फिर मैं जितना कवर करता हूँ उनको, उनका पूरा फोकस है कि भाई जो फैसिलिटी डॉक्टरों को मिलनी चाहिए, जो व्यवस्था, जो संसाधन मिलना चाहिए अस्पतालों में, वो पूरा हो ताकि डॉक्टर्स पूरी एनर्जी के साथ काम करें। तो उसको लेकर हम पूछ रहे हैं। हम लोगों का पॉजिटिव उसमें ये है कि हम लोगों को जो सुविधा है वो पहले से चाहिए वो मिल रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है सुविधा में। हाँ, काफ़ी से बेहतर। यही कारण है किस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, यही कारण। नॉर्मल डिलीवरी आपके अस्पताल में कितना औसतन होता है पर डे के हिसाब से देखा जाए तो? पर डे के हिसाब से 4-5। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा महीने में देखें तो। हाँ 4। अभी तो 40+ हुआ है, 26 तारीख है, अभी कुछ दिन बाकी है, तो ये 50+ भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। पहले 30 होता था ऑन एवरेज। पहले 30 होता था, उसके पहले 20 भी होता था। ये सब एक साल में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है कि 20 से 50 का आंकड़ा छोड़ रहा है, ये एक साल के अंदर ही हुआ है। एक साल के अंदर? हाँ, एक साल पहले 20 होता था, कभी 16-17 भी होता था। हाँ, ऐसे ही है। पर यही है, 15 से 20-25 के बीच में ही पहले हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 30 पे आया, 35 पे आया। अब इस महीने फिर नया, पिछले महीने भी 40 के पास पहुंचा था, लेकिन इस महीने 50 के पास पहुंचेगा। चलिए, इस महीने 50+ भी हो सकता है, चूँकि 40+ अभी तक हो चुका है। हमने कहा, सवाल भी पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने 2-3 कारण बताए। इसमें एक कारण कि ब्लड अवेलेबल है यहाँ पर, इस वजह से रात में भी ये लोग ऑपरेशन करने में सक्षम हो पाते हैं। कई जगहों पर शिकायत होती है कि डॉक्टर पूरा एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन कई दफ़ा चूक इसलिए आते हैं चूँकि उनको व्यवस्था, वो संसाधन अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस पर मंत्री का भी, सरकार का भी पूरा फोकस है। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो हाल फिलहाल के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बदली है, जिस कारण से इस तरह के आंकड़ों में इजाफा बड़ी संख्या में हुआ है। इस अस्पताल के लिए, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी हम कह सकते हैं। और ये आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर व्यवस्था और यहाँ के डॉक्टरों की बड़ी भूमिका उसमें है। इसके लिए सभी लोगों को, डॉक्टरों को खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को लेकर कहा भी जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है। और जब इस तरह की तस्वीर दिखेगी तो लोगों का विश्वास इस अस्पताल और बाकी अस्पताल जहाँ भी इस तरह की फैसिलिटी या इस तरह के एनर्जी के साथ डॉक्टर काम करेंगे, तो एक विश्वास होता है ना अस्पताल और डॉक्टरों का, वो विश्वास बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर लोग जो है, पेशेंट जो है, अस्पताल में जाएंगे।